हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सीधे साफ़ सफाई अभियान से। तो यहाँ पे ना सारा फ़ोटो मैं साफ़ कर रही हूँ। सुबह का टाइम है तो चाय पानी हमारा हो गया सुबह में, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत वीडियो के एडिट की और आयुष के पापा चले गए कि कुछ काम था उनको। और यहाँ पे आयुष अपना पढ़ाई कर रहा है। टाइम 8:30 बज रहे होंगे। खाना वाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आयुष के पापा बोले मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो गए हैं वो आम वाम जो होता है ना तुड़वा के लाते हैं ना, तो वही खरीद के लाने गए हैं और रख दिया जाता है, धीरे धीरे पकता है, खाते जाते हैं, तो वही लेने गए हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू कर दी हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि रात को एसी जो लगा था ना हल्का फुल्का कर दी थी। बाकी तो बहुत ही रूम गंदा हो रखा है, नीचे दिखाऊंगी आपको। और पूरा सामान जो फैला है वो अलग फैला हुआ है, और पूरा खिड़की का बैंड बजा हुआ है। खिड़की, अलमारी, जो सिलाई मशीन है ना, गेट वेट सब पे जो है ना धूल ही धूल हो रखा है, रेड रेड कलर के। तो सारे कपड़े भिंगा भिंगा के अच्छा से मैंने सारे पोंछ दिए। और यहाँ पे जो है ना गोदरेज के ऊपर जो है ना रेड रेड कलर का धूल पड़ा हुआ है। तो वैसे भी बहुत ही मतलब दिवाली के बाद तो इस तरह का सफाई किया नहीं था मैंने सामान हटा के गोदरेज पे, तो ये भी आज हो गया। और यहाँ पे ना उसके बाद में मैं तो डर रही थी कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि टेबल जो है ना हिल रहा था। आयुष अभी कोचिंग जाने वाला, बस निकलेगा वो कोचिंग थोड़ा देर में। तो होमवर्क वोमवर्क नहीं किया था कल, क्योंकि 5 बजे से वो एसी वाले भैया काम में लग गए थे। फिर आयुष रात को पढ़ा नहीं था तो वही अपना बैठ के पढ़ रहा है। और यहाँ पे सारे जो है ना इस रूम के सारे जो है ना खिड़की दरवाज़ा खिड़की सॉरी टेबल बस सारे जो है ना पोंछ पाछ कर लूँगी। और खाना वाना मैं बनाऊँगी काम करने के बाद। पहले सोची खाना बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि श्रेया तो है नहीं, आयुष तो कोचिंग चला जाएगा, आएगा वो 12:30-1 बजे तक आएगा। और फिर आयुष के पापा बोले थे कि मैं 10-11 बजे तक आ जाऊँगा, तो वो आ गए हैं। आने के बाद में वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं, पर्दा वर्दा लगा रहे हैं। बाकी ये जो है ना कार्टून बोल रहे हैं कि इसको साफ़ करके मैं रख दूँगा, जब घर शिफ्ट करेंगे कहीं और जाएगा तो उसी में एसी रख के ले जाएंगे। लेकिन उसी कार्टून में ना वो भैया जो है ना पूरा धूल उल जो है ना उसी में गिरा हुआ था। मैंने कितना साफ़ कीजिएगा, रहने दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा ना रूम धोने में मदद करवा दूँगा, साफ़ सफाई में। मैंने कहा कि नहीं भाई जाइए आप नहा लीजिए, क्योंकि फिर इतना आर्गूमेंट होता है, मैं कहूँगी कुछ वो कहेंगे कुछ। मैंने कहा कि रहने दीजिए, मैं अपना खुद कर लूँगी शांति से। तो यही रूम ज़्यादा गंदा है, उधर वाले सब रूम किचन उतना गंदा नहीं है, तो उधर उतना मेहनत नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ना सारे बिस्तर को, जितने बिस्तर थे ना सारे को आज मैं धो लूँगी, ओढ़ने वाले से लेके बिछाने वाले। और मैट्रेस जब से लगा था तब से नहीं धुला था। और मैं यहाँ पे ना मार मार के देख रही हूँ कि मैट्रेस से धूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन नहीं निकला। झरका भी थोड़ा सा भी मैट्रेस से धूल नहीं निकला। रीज़न ये कि इसका कवर इतना अच्छा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। आप लोग भी ना अगर मैट्रेस खरीदे ना तो आप ना इसका कवर जो होता है ना प्रोटेक्शन कवर वो लगा लीजिए। मतलब पानी का तो छोड़िए, पानी तो बिल्कुल ही नहीं आपको भिगाएगा, वो पानी गिरा देंगे फिर भी नहीं भिगाएगा, लेकिन धूल जो होते हैं ना वो भी आपके मैट्रेस में बिल्कुल ही नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धूल का मेरे को प्रॉब्लम होता है, कितना भी खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाता है। जो कि मैंने मैट्रेस को मार मार के देखा फिर भी उसमें से धूल नहीं निकला। तो खैर वो डाल दूँगी धोने के लिए। मैं पहले सोची हाथ से धोऊँ या वॉशिंग मशीन से, तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम पहले धो के देखती हूँ क्या ढंग से धुलता है क्या है नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ना सारे रूम में ना झाड़ू लगा लेती हूँ। उधर तो उतना गंदा नहीं था, लगा लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 बार झाड़ू बड़ा वाला रूम में लगाना पड़ा। और देखिए यहाँ पे मैं लेके आई हुई हूँ सारे जो है कचरा। फिर मोटर चल गया था तो आयुष के पापा जो पानी भर रहे, फिर मैंने सोचा कि जब तक मोटर चल रहा है ना चलो इसको फटाफट ना बड़ा वाला रूम को कम से कम धो देती हूँ, क्योंकि इसी रूम में मुझे पानी ज़्यादा लगेगा। रूम भी बड़ा है। रूम तो खैर ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, 1 से 2 बाल्टी में मैं खींच लूँगी, लेकिन बालकनी बहुत
बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए कुछ इस तरह हाल हो रखा है बालकनी का। तो बालकनी का भी ना मोटा-मोटी जो है ना थोड़ा बहुत मैंने उठा लिया, मोटे-मोटे जो कचरे थे, ईंटा-वीटा था वो मैं उठा ली थी। और उसके बाद मैंने एक बाल्टी डाल दी हूँ, फिर यहाँ पे टेबल-उबल, स्टूल-वूटूल जितना इन सबको अच्छा से रगड़-रगड़ के धो दूँगी। उसके बाद में रूम को भी अच्छा से धो दूँगी, बड़ा वाला रूम को। और उधर वाले जो है ना रूम और छोटा वाला हॉल-वॉल वो थोड़े बहुत पानी डाल के वाइपर मार दूँगी, तो वो तो साफ़ ही उतना गंदा नहीं है। लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि अभी तो एसी भी नहीं चला सकते हैं। तो इस रूम को मैंने धो दिए, धो के सारा टेबल कुर्सी सब उसी रूम में डाल दी हूँ। लेकिन धोते-पोंछते सब मैंने क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि सच बताऊँ इसमें ना शूट करने में समझ में ही नहीं आता कहाँ कैमरा शूट करे, क्या करे? क्योंकि जब साफ़-सफ़ाई जब ज़्यादा गंदा रहता है ना तो शूट करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, लगता है जल्दी-जल्दी काम करके ख़त्म करें। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लिप मैंने बड़े वाले रूम के ले लिए थे। उसके बाद में वाइपर से मैंने सारे मोटे-मोटे जो यहाँ पे जो ईंटा-वीटा का जो था ना वो मैंने ले लिया। फिर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको साफ़ कर लिया। और यहाँ पे झाड़ू तो वैसे ही गंदा था, तो झाड़ू से ही जो ईंट का जो धूल था उसको इकट्ठा करके मोटा-मोटा मैंने प्लास्टिक में डाल दिए। और बस पैरों से इसको सारा पानी से डाल-डाल के इसको साफ़ कर दूँगी और झाड़ू को धो के यहीं पे मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे स्टूल पे ही मैंने झाड़ू रख दिया, चप्पल धो दिया और सारा को क्लीन-व्लीन कर दिया है मैंने। चलिए चलते हैं हॉल में। पता है एक तो काम भी हो रहा, बगल में घर-वर बन रहा, इतना आवाज़ कर रहा कर वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। तो बहुत सारे यहाँ पे कपड़ा हो गया है, तो मैं अभी ना बेडशीट-वेडशीट को डाल दी हूँ कि अभी नहीं वॉशिंग मशीन अभी नहीं चलाऊँगी, धोने-वोने पोंछने के बाद शाम को चलाऊँगी। और इस रूम का भी बिस्तर मैंने चलो चेंज ही कर देते हैं, बहुत दिन हो गया था। और इस रूम में अब शायद कोई सोएगा नहीं। ये रूम मेरे ख़्याल से इस रूम का बस एक ही काम रहेगा, कपड़ा धुल-धुल के इस रूम में रखाएगा। क्योंकि बड़ा वाला रूम में ही अब हम लोग रहने वाले हैं दिन-रात, तो बड़ा वाला रूम में कपड़ा भी रखने का चांस नहीं है, क्योंकि टेबल वाला खाने वाला टेबल उसी में है। और उसी में हम लोग खाना खाएँ रात को भी, और मेरे ख़्याल से अब उसी में खाएँगे जब तक गर्मी रहेगा बहुत ज़्यादा। बिस्तर चेंज किया और रात को जितना भी जो है ना पिलास-विलास हथौड़ी निकाले थे तो पूरा उधल दिए थे, तो उसको मैंने सेट करके उधर रख दिया है। और सोची पहले कि बिस्तर बिछा दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने देते, कपड़ा मेरा भींगा हुआ था ना, फिर बिस्तर भी भीग जाता, तो बस बाद में उसको बेडशीट में डाल दूँगी। और बस यहाँ पे ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाले, रूम जो है ना छोटा वाला उसमें थोड़ा-सा गेट के पास पानी डाल के वाइपर मार लूँगी, क्योंकि छोटा वाला रूम में पानी डालूँगी, धोऊँगी तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। और अब उतना गंदा भी नहीं है, तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे एक दिन बीच करके मैं थोड़ा-सा पानी डाल के वाइपर मार के ही पोछा लगाती हूँ, तो उतना गंदगी नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, बड़ा वाला रूम तो हो ही जाता है गंदा, उसको रोज़ भी पोछिएगा फिर भी वो हो जाता है। तो बस यहाँ पे छोटे वाले बाल्टी से 2 बाल्टी डाल के और वाइपर मार दूँगी। और मैंने सोचा पहले कि थोड़ा-सा धो के फिर मैं पोंछ दूँगी। फिर मैंने वाइपर मारा तो देखा एकदम क्लीन है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पोछा लगाने का। तो यहाँ पे ना थोड़ा पानी डाल-डाल के अच्छा सा मैंने पूरे ये जो है ना मेन गेट है ये बाथरूम के साइड, इधर भी मैंने पोंछ दिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत किचन जो है ना नीचे जो गिर-विर जाता है इसको क्लीन कर दी हूँ। और यहीं पे जो है ना काँच-कूच दूँगी। और जो ये लाल-लाल दिख रहा है इसको ना कल साफ़ करेंगे। आज बस किचन तक ही साफ़ किया मैंने, इसका नाली जो है वो कल सब साफ़ कर लूँगी। तो बस उसके बाद में मैं लग गई हूँ बर्तन में। तो बर्तन बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात को मैं प्याज का पराठा बनाई थी, तो बस खाया हुआ 1-2 बर्तन है और चाय का बर्तन है। तो मैंने सोचा चलो इसको ना बर्तन धो ही लेती हूँ नहाने से पहले। और पता है ये जो नाइटी है ना मैं ऑनलाइन ख़रीदी थी, मैंने थोड़े से फ़ोल्ड भी किए थे नीचे से लिए, फिर भी इसकी लंबाई अच्छा ख़ासा जो है ना लंबा है। तो एक तो मैं कल पहनी थी यही वाला, ऊपर से इतना मेरे को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि पकड़-पकड़ के मुझे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि इतना लटक रहा था ना, भीग जाता मेरा नाइटी, तो इसके चक्कर में और मेरे को काम करने में दिक्कत हो रहा था। वैसे ये नाइटी अच्छा है, कंफर्टेबल है, कॉटन नहीं है, रायोन वाला वो लैलून वाला टाइप का होता है ना वो कपड़ा है। तो कॉटन तो मेरे पास बहुत सारे नाइटी है, पर मैंने सोचा कि चलो एक इस तरह का भी नाइटी ले लूँ। एक मेरे पास पहले से था रेड कलर का, वो फट गया, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ, पहन ही रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक तो होना चाहिए कॉटन के अलावा भी। तो ये इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन वही लंबाई कुछ ज़्यादा ही लंबा है, फ़ोल्ड करने के बाद में भी अभी और एक फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ना मैं अच्छे से जो है ना
सिंक को मैंने मैज लिया, जाली वाली मैज ली, सारे चीज़ को खंगार खंगार के धो धो के मैंने जूना वूना रख दिया। कचरा को प्लास्टिक में रख दी हूँ, एक दिन बीच करके कचरा वाला भैया आते हैं, और जो प्लॉट खाली था जिसमें कचरा फेंकते थे वो उसमें अब घर बन रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है कचरा का भाई। कचरा का पहले था कभी भी फेंक दो उस प्लॉट में, लेकिन अब वो राज ख़त्म हो गया। तो बस किचन गंदा तो था नहीं, एक हाथ मैंने किचन में मार लिया, और देखिए गर्मी के मारे मेरा चेहरा पूरा पानी पानी हो रखा है। फिर मैं ना दाल चढ़ा के मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने गमछी रखे हैं, तौली रखे हैं, क्योंकि ना वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ना गड्ढा टाइप का है, तो वहाँ पे पानी जम जाता है, धीरे धीरे गिरता रहता है, पानी फैलता रहता है, इसलिए मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं तौली और गमछी, जो कि मेरे को धोने का एक काम बढ़ गया है, पर क्या कर सकते हैं। कच कच होने से पहले अच्छा है कि चलो यार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कल खंगार लूँगी हाथ से। फिर आने के बाद दाल चढ़ा के लो गैस पे मैं चली गई थी, और देखिए यहाँ पे 2 सीटी लो पे हमारा दाल पूरा गाढ़ा हो गया है। तो मैंने आयुष के पापा से बोला कि यार चोखा में डालना भूल गई, भुंजिया आप काट दीजिए, मैं छौंक दूँगी, मैं नहाने जा रही हूँ, आप काट दीजिए। तो ना ना रहने दो ना, मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, प्याज का वो बनाती जो मैं हमेशा बनाती हूँ। तो गर्मी में मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, लच्छा लेखा प्याज काट लीजिए और अचार का मसाला डालिए। तो मेरे पास अचार का मसाला नहीं था, कूचा था बचा हुआ थोड़ा सा, तो वही डाल के मैंने बनाया, बहुत मस्त बना भाई। बहुत दिन बाद मतलब पहली बार कूचा डाल के बनाया मैंने, वैसे अचार का मसाला डाल के बनाती थी। तो सिंपल से खाना चावल दाल और सलाद है। पाइप जो है यहाँ पे मैं डाल दी थी वॉशिंग मशीन के उधर के साइड, निकाल के बाथरूम में डाल दी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, कपड़ा धोती तो मैं बाथरूम में डालना पड़ता है, और बाथरूम ढंग से बंद होता नहीं। हम लोग बाथरूम भी जाते फिर भी वो थोड़ा सा खुला ही रहता है। हर जगह एक दो प्रॉब्लम मेरे साथ ही चलता है, हर घर में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ही चलता है। तो ये बाथरूम का मेरे श्रेय हो रहा है, कभी बोलते मम्मी हमेशा पाइप डाली रहती हो, क्या करूँ क्या करे। तो पता है रोज़ ही कपड़ा धुलता है, बस एक थर्सडे को कपड़ा नहीं धुलता है, तो उसी दिन पाइप अंदर डालती हूँ, नहीं तो रोज़ कपड़ा धुलना ही धुलना है। बस हमारे यहाँ पे जो नाला है ना, रोड बनने वाला है, जल्दी बन जाए ताकि पाइप जो है वॉशिंग मशीन में बालकनी में डालूँ। और ये एक प्रॉब्लम जो है ना बाथरूम में पाइप डालने का, तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे तो मैं बोलती हूँ कोई नहीं जाएगा, नहाओ धोआओ जो भी करना करो, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा सा उस तरह का फील करते हैं। तो खाना वाना बन गया था, खाना मैंने लगा दिया, और चलिए खाना वाना खाते हैं। और फाइनली एसी चला दिया है, पंखा इधर साइड कर दिया, बहुत अच्छा प्रेम से खाना खाएंगे। अब यहीं पे खाना खाएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे हॉल और छोटा रूम बिना किसी काम का है, क्योंकि उन सब का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ किचन और इस रूम का यूज है। ये लोग आराम से मोबाइल देख रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे हवा एकदम डायरेक्ट आता है एसी का, एकदम ठंडा ठंडा। तो बस मैं थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करूँगी, फिर मैं ना 1 घंटा सो गई थी, और उसके बाद आयुष के पापा यहाँ पे कार्टून में टोकरी में सब में आम को ना डाल देंगे ताकि पके, तो जल्दी से ना पक जाएगा कार्टून वाला पहले। और इधर एसी वाले रूम में भी रखा गया है थोड़ा सा आम, ताकि ये थोड़ा सा लेट पके। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ।